अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो आज कल हम लोग का कंप्लीट हो गया था लिनक्स का फाइल एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मेन टॉपिक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखें, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके ओके। तो आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा मॉड्यूल 5 है। हम लोगों ने दो मॉड्यूल कर लिए। ठीक है, तो पहले दो तो वैसे ही थे, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया है, और अब है हमारे पास लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लिनक्स फाइल एडिटर। A text editor is a program which enables you to create and manipulate data in a Linux file. Linux फाइल के अंदर जितना भी डाटा हम लोग क्रिएट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, चेंजिंग करते हैं, वो किसके थ्रू होता है? फाइल एडिटर्स के थ्रू। डिफरेंट तरह के फाइल एडिटर हैं, जिस तरह वी आई, ई डी, ई एक्स, ई मैक्स, पीको, विम, और उसके बाद नैनो आ जाता है, फिर माउस पैड आ जाता है। डिफरेंट तरह के हमारे पास वो हैं टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है, या फाइल एडिटर कह लो। तो हम लोग जो सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमन है, वो हमारे पास आता है वी आई आता है, ठीक है। वी आई सबसे मेन है। ये तकरीबन हर लिनक्स के अंदर ना सपोर्टेड होता है, इसीलिए वीआई को ज़्यादा फोकस किया जाता है, या वीआई पे किया जाता है या नैनो पे किया जाता है, ठीक है। अब वीआई के अंदर कौन कौन से कमांड हम लोग सप्लाई कर सकते हैं? इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग का, रिप्लेसिंग का, मूविंग अराउंड द फाइल, फाइंडिंग एंड सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रिंग्स, कैसे स्ट्रिंग्स को ढूंढना है, उनको सब्सटीट्यूट करना है, कटिंग एंड पेस्टिंग, ये सारा कुछ। ये कुछ मोस्ट कॉमन कीज हैं इसके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा प्रैक्टिकल से। तो सबसे पहले हम लोग इधर चेक कर लेते हैं, हम लोग किस डायरेक्टरी में, pwd होम जी रीपर में, ठीक है। वो एम आई। कुछ चीज़ें आप लोगों ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब वर्किंग कर रहे हो तो ये बैठ के चेक करनी होती है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, यूज़र कौन सा है, कौन सा यूज़र लॉगिन है। आप किसी और यूज़र पे काम करना हो, किसी और पे कर रहे हो, तो ये कमांड ना, जब भी आप लोग स्टार्टिंग में काम करने बैठो तो ये दो कमांड पहले लाजमी रन किया करो, चेक कर लिया करो, वेरीफाई कर लिया करो, वेरिफिकेशन अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक फाइल बनाते हैं टच हेलो के नाम से। अब वीआई करते हैं, डायरेक्टली वीआई के थ्रू भी बना सकते थे फाइल। तो ठीक है, अब वीआई खुल गया, ये हमारे पास खुला है वीआई, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें लिखना कैसे। अभी मैं कोई भी टाइप कर रहा हूँ ना, ये नहीं ये चलेगा नहीं। क्यों? नीचे लिखा रहा है इंसर्ट, हमें इंसर्ट मोड के अंदर जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में कैसे जाएंगे? आई प्रेस करके, ठीक है। आई प्रेस कर, ये देखो अभी तो फिलहाल मैंने escape किया हुआ है। जब मैं आई प्रेस करूंगा ना, इधर इंसर्ट मोड लिखा आ जाएगा, ठीक है। जब भी पहले आप खोलते हो कोई भी, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, क्लोज, दोबारा खोलते हैं फाइल को, वी आई हेलो। अब ये देखो इंसर्ट मोड आ गया, ठीक है, डायरेक्टली इंसर्ट मोड आ गया। अक्सर क्या होता है, ये इंसर्ट मोड में नहीं गया होता है, तो वापस हमने बैक कैसे जाना है? escape दबाएंगे तो ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब ये इन्होंने इसकी सेटिंग चेंज की, आप जैसे ही कुछ टाइप करोगे ना तो ये डायरेक्टली किस में चले जाता है? इंसर्ट मोड में। अगर इंसर्ट मोड में नहीं जाता तो आपको आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने से क्या होता है? सीधा इंसर्ट मोड के अंदर चले जाता है, फिर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जिस तरह हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, कुछ चीजें लिख लेते हैं इसमें, दिस इज माय फर्स्ट लेसन टू लर्न वी आई, ठीक है। हाय, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है। अब जब हमने लिख लिया, अब इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं? जिस तरह आप लोग नैनो यूज करते हो ना, आप क्या करते हो? पहले कंट्रोल एक्स करते हो, फिर वाई दबाते हो, फिर इंटर करते हो, ठीक है। उससे क्या होती है? फाइल सेव हो जाती है। या क्या करते हो नैनो में? कंट्रोल ओ दबाओगे तो फाइल सेव हो जाती है, फिर इंटर दबाओगे
फाइल का नाम वेरीफाई हो जाता है और फिर कंट्रोल एक्स करके एग्जिट कर जाते हो आप उसे। अब इसमें फाइल को सेव करने के दो तरीके, या तो पहले शिफ्ट शिफ्ट पकड़ के जी दबाना है और फिर जी दबाना है, दो दफा जेड दबाना है, ठीक है, शिफ्ट पकड़ के दो दफा जी। शिफ्ट मैंने अभी पकड़ा हुआ है जी जी, एक सेकेंड, एस्केप, शिफ्ट, जी जी। आपको इंसर्ट मोड से पहले हटना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये देखो मैं एस्केप दबाऊंगा, मैं चले गया हूँ नॉर्मल मोड के अंदर, ठीक है। नीचे इंसर्ट नहीं लिखा आ रहा, ये देखो नीचे जब से सबसे लास्ट पे लिखा आ रहा है हेलो, तो मतलब मैं इंसर्ट मोड के अंदर नहीं हूँ। तो आपको इंसर्ट मोड से हटने के लिए पहले एस्केप दबाना पड़ेगा, फिर शिफ्ट पकड़ के दो दफा जी दबाओगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आप कैट करके देख लो, तो वो देखो एग्जैक्टली चीजें सेव हो गई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको एक और तरीका है सेव करने का। जाते हैं वीआई में दोबारा, डॉट स्वैप ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, खैर मैं फिर देखता हूँ इसको। अब देखें, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ लेकिन वो पीछे जाई जा रहा है, क्यों? इंसर्ट मोड के अंदर नहीं है। मैं इधर जाता हूँ, मैंने हाई को डिलीट करना है, मैं इंसर्ट मोड दबाऊंगा, नीचे इंसर्ट लिखा आ गया, और अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वर्क कर रहा है। अब इसको दूसरी तरह सेव करने का तरीका क्या है? आपने जब भी फाइल लिख ली है ना, आपने escape लाजमी दबाना है, ठीक है। escape दबा दिया, वो इंसर्ट मोड से हट जाएगा, नहीं तो वो सारा कुछ टाइप करता जाएगा। अब आपने क्या करना है, कॉलन दबाना है, कॉलन वाला बटन, शिफ्ट शिफ्ट पकड़ के कॉलन ऐड करना है, ठीक है। कॉलन के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, फिर क्यू दबाएंगे, क्यू का मतलब क्विट है, और फिर आप डालते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब क्या है कि फाइल को सेव कर दो, राइट करो, क्विट करो, और चेंजेस जो है वो सेव कर दो, ठीक है। मैं इंटर दबाऊंगा तो देखो मैं वापस आ गया स्क्रीन पे और मेरी फाइल सेव होगी। किस तरह वेरीफाई करेंगे, कैट हेलो, तो वो देखो हाई जो है रिमूव हो गया, ठीक है। किस तरह करना है, कॉलन, डब्ल्यू क्यू, और बैंक का साइन, एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं इसको, बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और या तो आप अभी इंसर्ट मोड में तो है नहीं, तो आप शिफ्ट पकड़ के दो दफा जी भी दबा सकते हो, दो दफा जी जल्दी प्रेस करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब फाइल में नेविगेट कैसे करते हैं, नेविगेट करने के लिए हम एरो कीज यूज करते हैं, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, उसके लिए तो एरो कीज यूज करते हैं, वो आप सबको पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब हम लोग चाहते हैं कि ये वाली पूरी लाइन क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। हम चाहते हैं कि ये, चलो इस पे जाते हैं, हम लोग इधर करेंगे दो दफा डी, डी जो नहीं होता ए बी सी डी, डी को आपने दो दफा प्रेस करना है, दो दफा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं डिलीट करनी थी, आपको वापस अंडो करनी है, तो उसके लिए आप यू दबाएंगे, एक दफा यू दबाएंगे तो देखो आपकी लाइन वापस होगी, दो दफा डी दबाएंगे तो लाइन डिलीट हो जाएगी, और अपनी चेंजेस को वापस लेके आना है तो एक दफा यू दबाएं, ठीक है। एक दफा यू दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारा कुछ आपने escape मोड में करना है। अब देखें मैं जाता हूँ इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड में मैं दो दफा डी दबाऊंगा, क्या करेगा वो राइट कर देगा, ठीक है। इसको हटने के लिए आपको escape दबाएंगे तो फिर आप इंसर्ट मोड से हट जाएंगे। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप चाहते हैं एम की जगह कैपिटल वाई है, आप इधर दबाओगे एम की, स्मॉल एम की जगह आपने कैपिटल एम लिखना था, आप क्या करोगे, एक दफा आर को दबाओगे, आर प्रेस कर दिया, नीचे देखो आर लिखा गया, रिप्लेस मोड में चले गया, और इधर आपने अपना करेक्टर लिख देना है कैपिटल एम, तो वो देखो रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब ये ना थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने एक्साइटेड की जगह हैप्पी लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले आर दबाओगे, फिर एच लिखोगे, फिर आर दबाओगे, फिर एच लिखो, फिर ए लिखोगे, सॉरी ए लिखोगे इधर, तो ये तो काम मुश्किल है। आपने फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन डिलीट करके इधर कुछ लिखना हो, इसके लिए आप क्या जो करोगे, वही वापस से escape मोड में जाना है, आपने आपने एक्स प्रेस करना है, एक्स, ये देखो एक्स प्रेस करते जाओगे तो क्या होगे, करेक्टर डिलीट होते जाएंगे, क्या होंगे, करेक्टर डिलीट होते जाएंगे। अब वापस से इंसर्ट मोड में जाओ और इधर हैप्पी लिख लो, ठीक है। escape दबाओगे फिर इंसर्ट मोड से हट जाओगे, एम छोटा लिखना है, इसको एक्स दबाओ और इधर आप लिख दो, वापस इंसर्ट मोड में आओ और एम लिख दो, ठीक है।
तो ये होगी चीज़ें। इसके बाद हमने रिप्लेस भी कर लिया, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि escape उसमें जाना है, इंसर्ट मोड में ना हो। आप इंसर्ट मोड में होगे तो करेक्टर्स लिखते जाओगे, ठीक है। escape दबा के आपने इंसर्ट मोड से हटना है और फिर सारी चीज़ें करनी है। लाइन को डिलीट करना है, डबल दफ़ा डी दबाना है, वो सारा escape मोड के अंदर करना है, ठीक है। रिप्लेस करना है, आर दबाना है, वो भी इंसर्ट मोड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी लेटर को डिलीट करना है तो आपने किसी भी लेटर पे जाके एक्स एक्स प्रेस करते जाना है, इंसर्ट मोड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर ये हो गया। अच्छा, अब आप चाहते हो कि ये इस लाइन के बाद एक नई लाइन आ जाए, वी आई के बाद एक नई लाइन आ जाए। आप क्या करोगे, ओ प्रेस करोगे। ओ प्रेस करोगे, नई लाइन में आ जाओगे और वो ऑटोमेटिकली आपको इंसर्ट मोड में ले जाएगा, ठीक है। किसी भी लाइन के एंड पे आओगे, ओ प्रेस करोगे, न्यू लाइन क्रिएट कर देगा और डायरेक्टली आपको इंसर्ट मोड में ले जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर ब्ला 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 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अभी आप ऊपर जाते हो, इधर कुछ भी लिखोगे तो वो देखो स्पेस नहीं ऐड हो रहा, ठीक है। क्या नहीं हो रहा, स्पेस ऐड नहीं हो रहा। आपको खुद करना पड़ेगा मैनुअली। अगर आप करोगे, इंसर्ट मोड से हटोगे और अगले नेक्स्ट करेक्टर पे जाओगे जहां पर आपने स्पेस दबाना है, जहां पर आपने स्पेस प्रेस करना है, आप यहाँ पर करो ए दबाओ। ए दबा दिया तो वो देखो किस पे चला गया, इंसर्ट मोड पे। एक सेकंड, पीछे करना था इधर करके, इंसर्ट मोड पे। इधर आओ, ए प्रेस करो, इंसर्ट मोड पे आ गया। अब आप कुछ भी लिखोगे तो वो देखो उसने आपको स्पेस के बाद ऐड कर दिया न्यू लाइन। क्योंकि अगर आप वो ये ए दबा के नहीं करोगे ना तो इसमें एरर आ जाते हैं, वो एक साथ लिखने लग जाता है और बाद में फाइल सही तरह सेव नहीं होती, ठीक है। इंसर्ट मोड के बगैर जाओगे, स्पेस जहां पर आपने दरमियान में जो भी चीज लिखनी है किसी भी टेक्स्ट के मिडल के अंदर, ठीक है, उधर आपने जाना है और ए प्रेस करना है। ए प्रेस करोगे तो वो देखो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड पे ले गया और इधर आप टाइपिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। ये हो गया। इससे क्या होता है, किसी दो कैरेक्टर्स या दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट करता है ए का, ए अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद वापस एस्केप मोड में जाओ। फॉर एग्जांपल आपने अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर हजारों लाइन है, ठीक है, हजारों लाइंस है और आपने कोई चीज सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं लेसन, ठीक है, लेसन सर्च करना है। आप क्या करोगे, आपने स्लैश का बटन दबाना है, वो देखो नीचे स्लैश ऐड हो गया। स्लैश ऐड करके आप वर्ड का नाम लिख दो लेसन, तो वो देखो आपको एग्जैक्टली उधर ले जाएगा। इंटर दबाओगे तो वो कलर उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है इसका एक और भी तरीका है। आप करो ग्रेप लेसन और किस फाइल के अंदर, हेलो की फाइल के अंदर, तो वो तब भी आपको ढूंढ के दे देगा। लेकिन वीआई के, अगर आप वीआई के अंदर आपने कोई चीज सर्च करनी है तो पहले स्लैश लेसन, ठीक है, लेसन लिखोगे तो वो लेसन आपको ढूंढ के दे देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप इधर, आपसे गलती से कोई चीजें लिखेगी, ठीक है, या दरमियान में कोई चीजें लिखेगी इधर, और आप चाहते हो कि अभी आपको पता भी नहीं है इसको रिमूव कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहाँ से नहीं थी। कोडिंग वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ था और आपको नहीं पता आपने गलती से कौन कौन से कैरेक्टर लिख दिए। आप चाहते हैं कि फाइल सेव ना हो। उसको करने का तरीका क्या है, अब देखो इतने ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड कर दिए मैंने बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर भी जाके कैरेक्टर्स कुछ ऐड कर देते हैं। अब चाहते हो कि अभी आपको पता ही नहीं है इसको कैसे रिमूव करना है या क्या चीजें उधर पहले से थी नहीं थी। आप क्या करोगे, इंसर्ट मोड से हटोगे, एस्केप दबा के आपने कॉलन का निशान देना है, कॉलन का मार्क दे के आपने क्यू लिखना है और क्यू के बाद आपने करना है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यू का मतलब है क्विट और अप्लाई चेंजेस कर दो, ठीक है। जब सेव करना है तो क्यू से पहले डब्ल्यू लिखना है, डब्ल्यू का मतलब है राइट कर दो फाइल के अंदर, फाइल के अंदर राइट कर दो, और क्यू का मतलब है क्विट कर दो विदाउट चेंजेस, ठीक है। ये करके इंटर करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं फाइल को, तो वो देखो कोई भी चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। तो वीआई का सिर्फ ये इतना सा है, वीआई सबसे मेन है क्योंकि आप अक्सर किसी भी वो, फॉर एग्जांपल आप कोई शेल ले लेते हैं किसी मशीन का, ठीक है,
और आपके पास उसका ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, आपको ज्यादातर जो यूज करना पड़ता है वो वीआई और नैनो यूज करना पड़ता है, ठीक है, वीआई और नैनो यूज करना पड़ता है। तो आपके पास इनके अलावा कोई इतने प्रॉपर वो नहीं होते, एडिटर्स नहीं होते, ठीक है। तो वीआई पे आप ग्रिप एक दफा अच्छी तरह कर लो। इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको सीखने का। ये तो प्रैक्टिकल हो गया था, मैं आपको अब डिफरेंस बिटवीन वीआई एंड विम। वीआई और विम दो तरह के एडिटर हैं, ठीक है। एज फार एज फंक्शनैलिटी इज कंसर्न, बोथ एडिटर वर्क इन द सेम मैनर। दोनों एडिटर सेम है। कौन सा एडिटर आपने चूज करना है वो इंसान की अपनी मर्जी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे नैनो पसंद है या मुझे वीआई पसंद है, हो सकता है आपको विम पसंद हो, आपको नैनो पसंद हो या आपको वीआई हो। हम डिफरेंस इधर देख रहे हैं वीआई और विम का। मुझे विम पसंद हो, आपको वीआई पसंद हो, दोनों सेम है, वो आपकी पर्सनल मैटर है जो आपको पसंद आता है, ठीक है। ड्यू टू एडिट फीचर, learning and using Vim editor is much easier than the Vim editor. Vim editor बाद में बना है, सबसे पहले VI था। आप ये कह लो कि VI पेरेंट है और Vim जो है उसका चाइल्ड है। Vim आया था बाद में, इसीलिए उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर दिए गए, ठीक है। सिंस Vim is based on the VI, क्योंकि Vim based है VI पे, तो when you will learn how to use Vim editor, you will automatically learn how to use the VI editor. आप Vim पहले सीख लो, आप VI पहले सीख लो, दोनों एक तरह से ही वर्क करते हैं। बस ये कि Vim में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ ज्यादा एक्सीलेंट एडिशंस हो गई हैं बाद में उसके अंदर, ठीक है। तो आजकल जो सबसे एडवांस है वो Vim ही यूज होता है, ठीक है। बाकी ये इनका डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। ये इसके अपने डिफरेंस हैं, ये इसके अपने वो हैं चीजें डिफरेंस की। और ये दो दो ये जो दरमियान में सर्कल के आ रही हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन चीजें, ठीक है, ये आप देख लेना। बाकी कुछ वेबसाइट्स है, फ्री वेबसाइट है जिसपे आप लोग जाके ट्रेनिंग कर सकते हो विम को सीखना कैसे। जिस तरह मैं अभी एक वेबसाइट खोलता हूँ, तो ये देखो, आई एम एन इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल, ये आपको साथ साथ ना सारी चीजें बताता जाएगा। वो कह रहा है मूड कौन सा, इंसर्ट मूड के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, वो साथ साथ आपको सारी चीजें भी बताता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको करने दो। वो कह रहा है प्रेस इंटर करो, इंटर प्रेस करोगे तो वो बताएगा विम के बेसिकली दो मूड्स हैं, एक इंसर्ट मूड है और दूसरा नॉर्मल मूड है। नॉर्मल मूड वही जो स्केप के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, उसको नॉर्मल मूड कहते हैं। और आई दबा के जो जाते हैं वो इंसर्ट मूड में आता है। टू चेंज बिटवीन मूड्स, स्केप या फिर फॉर नॉर्मल मूड एंड फॉर इंसर्ट मूड, ठीक है। स्केप से आप नॉर्मल मूड चले जाओगे, देखो यूज स्केप फॉर नॉर्मल मूड और आई फॉर इंसर्ट मूड, ठीक है। वो कह रहा है आप आई प्रेस करो। तो ये इधर आप ना वीआई एडिटर को बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो, ठीक है, बहुत आसान सा है। फिर इस तरह दो और ये देखो, ये गेम्स बनी हुई है विम एडिटर पे, साथ साथ गेम्स भी इंजॉय करो, साथ साथ विम भी सीखो। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, वो देखो, इंटर इज इलीगल, वो देखो, ठीक है। आप इस तरह जाओगे, ये कीज प्रेस करोगे तो वो आपको क्या करता है, इधर उधर लेके जाता है। कि के दबाओगे तो ऊपर ले जाएगा, एल दबाओगे तो वो देखो, ठीक है। ये सारी चीजें आप करोगे इस तरह, इसको आगे पीछे लेके जाओगे तो ये सारा बंदा साथ साथ सीखता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास आ गया है सेट कमांड। सेट कमांड क्या करता है, रिप्लेस अ स्ट्रिंग इन अ फाइल विद अ न्यू स्ट्रिंग। इसका काम क्या है कि एक फाइल के अंदर फॉर एग्जांपल एक लाइन है, वो आपने चेंज करनी है, इसके थ्रू होती है। कोई लाइन आपने ढूंढ ढूंढ के डिलीट करनी है, वो भी सेट कमांड के थ्रू होती है। फाइल्स में कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो आपने रिमूव करनी है, वो सेट कमांड के थ्रू होती हैं। रिमूव द फर्स्ट, और फॉर एग्जांपल आपने पहली लाइन डिलीट करनी है फाइल की, या दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, ठीक है। टू रिप्लेस टैब विद स्पेसेस, फॉर एग्जांपल आपके उसमें क्या कहते हैं, आपके वर्ड्स के बीच पे टैब्स यूज हुए। टैब से क्या होता है, थोड़ी वाइड स्पेस क्रिएट होती है, उसको आपने रिप्लेस करना है नॉर्मल स्पेस के साथ। शो डिफाइंड नंबर ऑफ लाइंस, आपने एक फॉर एग्जांपल आप लाइन 12 से 13 देखना चाहते हो, 5 से लेके 8 तक या 5 से लेके 10 तक नंबर ऑफ लाइंस देखना चाहते हो, इसके इस कमांड के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो सेट कमांड को अभी यूज करके दिखाता हूँ कि सेट कमांड का फायदा है इसलिए, आपके पास ना कुछ ऐसी ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लाइंस होती हैं,
थाउजेंड ऑफ लाइंस होती हैं। अब वीआई के थ्रू तो आप नहीं कर सकते ना इतना लंबा चौड़ा काम। आप क्या करते हो, आप एरो कीज के थ्रू पहले थाउजेंड लाइंस देखो, या फिर सर्च करो। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड लेसन सर्च किया था, वो उसके अंदर कोई 20-30 दफा यूज हुआ था, तो ये ना इतना कन्वीनियंट नहीं है, इसीलिए हम यूज करते हैं सेड कमांड। ठीक है, सेड का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं अपने वो साइनफील्ड वाले उस पे बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कैट साइनफील्ड कैरेक्टर्स, ये हमारे पास डाटा पहले से ही बना हुआ है साइनफील्ड कैरेक्टर्स का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है कैनी। ठीक है, मैं कैनी को लैनी के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। कैनी को वर्ड लैनी के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, सेड, सेड के बाद मैं डालूंगा सिंगल कोट, सिंगल कोट के बाद मैं डालूंगा एस, एस का मतलब है सब्सटीट्यूट करो। उसके बाद मैं डालूंगा स्लैश, स्लैश कौन सा, कैनी। सबसे पहले वो वर्ड लिखना है जिसको आपने सब्सटीट्यूट करना है। किस वर्ड के साथ सब्सटीट्यूट करना है वो आपने बाद में लिखना है, लेनी। फिर स्लैश और फिर जी और फिर क्लोज। जी का मतलब है ग्लोबली, इस फाइल के अंदर जितने भी कैनी है ना उन सबको लेनी के अंदर चेंज कर दो। इसका मतलब ये, ग्लोबल का मतलब ओवरऑल डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग करो। ठीक है, जी फॉर ग्लोबल, और एस मतलब सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट करो कैनी को लेनी के साथ इस पूरी फाइल के अंदर। ठीक है, और आगे आपने फाइल का नेम दे देना है साइनफील्ड कैरेक्टर्स, इंटर कर देंगे तो ये देखो कैनी चेंज हो गया लेनी के अंदर। ठीक है, अब इसकी एक और चीज बताता हूँ। जब आप ये कमांड रन करोगे ना तो ये फाइल के अंदर चेंजेस नहीं करता, फाइल के अंदर चेंजेस नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दोबारा से कैट करता हूँ साइनफील्ड की फाइल को, तो वो देखो वापस कैनी ही है। इसको कैसे सेव करना है, दोबारा से यही कमांड रन करो। आपने सेड के बाद लगाना है डैश आई, डैश आई का मतलब है इंसर्ट कर दो इस फाइल के अंदर और चेंजेस कर दो। ठीक है, इसको ओवरराइट कर दो, मतलब इस वर्ड को ओवरराइट कर दो जो मैंने इधर मेंशन किए। मैं इंटर करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, तो देखो अब चेंजिंग हो गई है। आपने जब भी इस फाइल के अंदर चेंजिंग करनी है ना तो सबसे पहले डैश आई का ऑप्शन यूज करना है। अगर आप ये नहीं करोगे, डैश आई नहीं लगाओगे, तो चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ आपको आउटपुट के अंदर रिजल्ट शो होगा, फाइल के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो वापस से अब इसको चेंज कर लेते हैं, लैनी को हम लोग कैनी से चेंज कर लेते हैं वापस। ठीक है, इंटर कर दो, वेरीफाई कर लो, तो वो देखो वापस कैनी हो गया। ठीक है, ये था कि आपने किसी वर्ड्स को रिप्लेस किस तरह करना है। अब दूसरा आपको, तीसरा कमांड आपको रन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एल, सेड। हम लोग अभी फिलहाल ना डैश आई नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सेड डैश एस फॉर सब्सटीट्यूट। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं जो कोस्टेंजा वर्ड है, इसके अंदर कोस्टेंजा वर्ड है, उसको रिप्लेस कर दें किसी भी चीज के साथ नहीं। ठीक है, उसको एक किस्म से रिमूव कर दें। ठीक है, जो वर्ड कॉन्स्टेंजा होगा उसको रिमूव कर दें। ठीक है, सैनफील्ड कैरेक्टर्स। अब ये देखो जॉर्ज के साथ कॉन्स्टेंजा था, फ्रैंक के साथ कॉन्स्टेंजा था, एस्टीली के साथ कॉन्स्टेंजा था। पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो नाम रिप्लेस करना था उसका ये इन दो स्लैश के दरमियान में लिखा था जिस चीज के साथ रिप्लेस करना था। अब हमने कोई करेक्टर भी नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टेंजा को रिमूव कर देगा, जो वर्ड हमने लिख दिया है उसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किसके साथ करेगा, खाली कुछ भी नहीं हमने दिया तो वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और फिर बता रहा हूँ सेट के बाद डैश आई लगाओगे तो चेंजिंग होगी, इस तरह चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ आउटपुट, सिर्फ आपको आउटपुट शो होगा। ये देखो जिस तरह जॉर्ज था, ये देखो जॉर्ज कोस्टेंजा, फिर फ्रैंक कोस्टेंजा, एस्ट्रीली कोस्टेंजा। ठीक है, तो वो देखो कोई भी चेंजेस नहीं हुई, वो सिर्फ हमें आउटपुट में रिजल्ट शो कर रहा है। हम लोग अभी फिलहाल चेंजिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बार बार वापस वो करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि साइनफेल्ड के नाम से, साइनफेल्ड जिस जिस भी लाइन के अंदर आ रहा है ना उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, उस लाइन को, उस पूरी लाइन को रिमूव कर दो। सेड, इधर हमने सब्सटीट्यूट नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि साइनफील्ड जिस जिस लाइन के अंदर आ रहा है ना उसको उस लाइन को ही रिमूव कर दो, जिस जिस की लाइन के अंदर भी साइनफील्ड का करेक्ट वर्ड आ रहा है। इंटर करूंगा,
तो वो देखो, सबसे टॉप पे हमारे पास साइनफेल्ड के नाम से था, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। आपको वेरीफाई कर देता हूँ, ये देखो, जेरी साइनफेल्ड था, रिमूव हो गया। फिर मॉर्टी साइनफेल्ड था एस्टेली कॉन्स्टेंजा के बाद, ये देखो एस्टेली कॉन्स्टेंजा के बाद था मॉर्टी साइनफेल्ड, वो भी गायब हो गया। सबसे लास्ट पे भी जेरी साइनफेल्ड था, वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी लाइन के अंदर साइनफेल्ड आ रहा है ना, उस लाइन को रिमूव कर दो। फिर हम लोग आ जाते हैं कि अब बल्कि मैं आपको ना एक सेकंड नैनो में जाता हूँ, साइनफेल्ड कैरेक्टर्स करता हूँ। कुछ ना इसके अंदर लाइंस लाइंस क्रिएट, ब्लैंक लाइंस क्रिएट कर देते हैं। कंट्रोल एक्स वाई, यस। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं जित डी का क्या मतलब है, डी का मतलब होता है लाइन। डी को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जो लाइन है ना, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, डी को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से इसके अंदर। बल्कि एक सेकंड मुझे वेरीफाई करने दो, सेड डैश एच, इधर एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं, ये ऑप्शंस के अंदर नहीं है। डी का मतलब, डी लाइन लाइन नंबर ही रिप्रेजेंट करता है। डी, नहीं, डी रिमूव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डी रिमूव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डी का मतलब है रिमूव। ये जो डी है ना, इसका मतलब है रिमूव। साइनफेल्ड, साइनफेल्ड हमने कहा था कि जो भी साइनफेल्ड वाली लाइन है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। अब हमने क्या किया था, एक दफा वेरीफाई कर लें उसमें क्या चेंजेस की थी। हाँ, एक्स्ट्रा लाइंस ऐड की थी। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस है ना, ये देखो, ये जो मैस बना हुआ है इधर, इसको रिमूव कर दो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेड, ये स्टार्ट करेंगे, सॉरी, स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपको ये कॉलन लगाना है। ज्यादातर कमांड्स के साथ आपको ये सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्लैश, फिर उसके बाद ये वाला की, ये शिफ्ट दबा के 6 पे आता है। जो 6 नंबर है ना आपका कीबोर्ड में, शिफ्ट दबा के आप 6 दबाओगे ना, तो ये अप एरो का एक किस्म से कह लो कि निशान आता है। ठीक है, इसके बाद हमने यूज करना है ये डॉलर साइन। उसके बाद आप लोगों ने क्लोज कर देना है, और डी का मतलब रिमूव, डी का मतलब रिमूव ही है। इस हिसाब से डी का मतलब रिमूव बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ। अप, ये जो अप है ना, इसका मतलब है कि लाइन के स्टार्ट से लेके और लाइन के एंड तक। अप का ये इसका मतलब है कि लाइन के शुरू से लेके, और डॉलर का मतलब है लाइन के एंड तक, और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, जिस जिस लाइन के अंदर स्टार्ट स्टार्ट से लेके एंड तक कुछ भी नहीं है, उस लाइन को रिमूव कर दो। मैं इंटर करके दिखाता हूँ, तो देखो हमारा बिल्कुल डॉक्यूमेंट जैसे पहला था वैसा ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब है लाइन के शुरू से लेके लाइन के एंड तक, और उसके बीच में हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, कि बिल्कुल एम्प्टी लाइन है, शुरू हो रही है और एंड हो रही है, और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, उसको रिमूव कर दो। इससे क्या होगा कि देखो, ये ब्लैंक की लाइन है ना, ना शुरू में कुछ है ना एंड के भी, एंड से लेके, शुरू से लेके एंड तक कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल। तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, इस चेंज को हम लोग इसको वेरीफाई, इसको प्रॉपर सेव कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें वापस अपना डॉक्यूमेंट उसी तरह चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप चाहते हो कि पहली जो लाइन है ना, ये जेरी सैनफेल्ड, आप चाहते हो ये रिमूव करनी है, हमने पहली लाइन रिमूव करनी है। हम लोग क्या करेंगे, सेड सिंगल कोट 1D, 1D का मतलब पहली लाइन, डिलीट कर दो सैनफेल्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो, पहली जो जेरी सैनफेल्ड थी वो रिमूव होगी है। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल करनी हो, अब 1 के बाद लिखो 3 5, ठीक है, 1 3 5, अननोन कमांड, आई थिंक, एक सेकंड मुझे वेरीफाई करने दें, 1 के बाद 2,
दो लाइंस ही रिमूव करता है। मैं वेरीफाई करूंगा मल्टीपल लाइंस कैसे रिमूव करता है, ठीक है। फिलहाल दो ही कर रहा है, इसको मैं वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्या किया है इसने, पहली और तीसरी लाइन रिमूव कर दी। पहली और तीसरी के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक सेकंड वेरीफाई करने दे। पहली में था जेरी सैनफेल्ड, दूसरे में था इलीन बेनेस। इलीन बेनेस और जेरी सैनफेल्ड, तो वो देखो इलीन बेनेस और जेरी सैनफेल्ड दोनों गायब हो गए। फिलहाल ये दो पे ही काम कर रहा है, दो लाइंस पे मैं वेरीफाई कर लूंगा मल्टीपल लाइंस का, ठीक है। अब हम लोग इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। टैब टैब क्रिएट करते हैं। टैब का पता है ना आप लोगों को, टैब वाली जो स्पेस है, जेरी के बाद मैं डालता हूँ टैब। कंट्रोल एक्स वाई एस, कैट कर लेते हैं, ठीक है। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि फाइल्स के बीच में ना एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, टैब टैब प्रेस हो जाता है गलती से। अब फॉर एग्जांपल अब हम लोग जिस तरह वही मैंने आपको बताया था, अब वीआई एडिटर इन जगहों पर काम नहीं आते। अब क्या हम लोग हर हर एक एक लाइन पे जाएंगे, वहां पर टैब टैब को क्या कहते हैं प्रेस करें, टैब को रिमूव करेंगे, फिर तीसरी लाइन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 लाइनें और उसमें पता नहीं 1,000 लाइनों के अंदर टैब प्रेस हुआ हुआ था, तो कैसे रिमूव करना होता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सेड कमांड को, ठीक है। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा ये टैब्स रिमूव करने हैं, हम लोग करेंगे सेड सिंगल कोट, और उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है पहले ये सिंपल स्लैश, उसके बाद हम लोगों ने ऐड करना है बैक स्लैश और टी। बैक स्लैश और टी का मतलब है कि टैब, ये दो वर्ड का मतलब होता है टैब है। बैक स्लैश के बाद टी लिखेंगे तो इसको टैब से कंप्यूटर इसको टैब समझता है। और उसके बाद ये दोबारा से ये स्लैश सिंपल स्लैश, उसके बाद स्पेस देनी है, फिर स्लैश, फिर जी। जी का मतलब वही आपको बताया था, ग्लोबली पूरी फाइल के अंदर चेंजेस करनी है, क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपने साइनफेल्ड करेक्टर्स। तो ये देखो आपकी फाइल्स वापस टैब क्या हो गए, रिप्लेस हो गए सिंपल स्पेसेस के साथ, ठीक है। सिंपल स्पेसेस के साथ टैब्स जो है रिप्लेस हो गए। तो इसको एक सेकंड है को एक दफा ये करके देखें। हाँ, ये कर लेते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा उसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी, ठीक है। तो इधर स्पेस दिया था, इधर स्पेस नहीं दिया था। बाकी बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि एस सब्स्टिट्यूट सिंगल, पहले अपने सिंपल ये देना है स्लैश, उसके बाद बैक स्लैश और टी, इसका मतलब है टैब है। इसको चेंज कर दो नथिंग के साथ, नथिंग के साथ चेंज करना है तो नथिंग के साथ कर दो, नहीं तो ये बीच में जो ब्लैंक लाइन छोड़ी है मैंने स्पेस दबा के, इसका मतलब होता है स्पेस ऐड कर दो, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इन स्पेसेस को, ये जो स्पेस है इनको रिप्लेस कर दो टैब के साथ। इसका ये बिल्कुल उलट हो जाएगा, स्पेसेस को हमने चेंज करना है टैब्स के साथ, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, बीच में टैब्स आ गए। अच्छा वो हाँ, वो स्पेस स्पेस देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो देखो किस तरह अजीब सा हो गया, उस किसी में मल्टीपल ऐड कर दिए, किसी में इस तरह, ठीक है। तो हम लोग वापस इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कैट सैनफेल्ड कैरेक्टर्स। इस पे हम पहला वाला कमांड रन करते हैं, ये वाला, ठीक है। इंटर कर देते हैं और बल्कि आई भी प्रेस कर देते हैं, हमने सेव करना है फाइल को इसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। वेरीफाई कर लो, ठीक है। आई का मतलब चेंजेस पुट कर दो, ठीक है। एस सब्स्टिट्यूट सिंपल स्लैश, उसके बाद बैक स्लैश, और टी का मतलब है कि टैब, उसको उसको रिप्लेस कर दो नथिंग के साथ या बीच में स्पेस ऐड कर दो, ठीक है। इसका ये मतलब है, ये टैब्स इस तरह रिप्लेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने देखनी है मल्टीपल लाइंस। आप चाहते हो कि लाइन 12 से लेके 18, लाइन 12 से लेके 18 तक, या लाइन 5 से लेके 12 तक आपने शो करनी है। आप क्या करोगे, सेड डैश एन, उसके बाद आप लाइन नंबर दो। फॉर एग्जांपल लाइन 5 से लेके आपने 13 तक देखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप फाइल का नाम दे दो। एक सेकेंड, सेड डैश,
ठीक है। सेड डैश एन, उसके बाद 5 से लेके 13 तक, और फाइल का नाम। तो ये देखो, 5 से लेके 13 तक जितनी भी लाइंस है ना, आपको सिर्फ वो शो हो रही है। ठीक है। इस कमांड से क्या, सेड डैश एन 5 से लेके 13 तक लाइन नंबर शो करो। ठीक है, उसने क्या कर दिया, लाइन 5 से लेके 13 तक आपको शो करा दी। अब आप चाहते हो कि लाइन 15 से लेके 13 तक, 15 से 13 के अलावा हर चीज शो हो। सेम रन करो, लेकिन आपने इसमें डैश एन नहीं यूज करना। क्या करना है, डैश एन नहीं यूज करना। ये क्या हो गया, कैट, ये क्यों डुप्लीकेट शो कर रहा है, 12 से लेके 18 तक। तो इस टूल को कुछ, इसको कुछ हो गया है, ऐसे करता नहीं है। अभी पहले भी मैंने रन किया था, 5 टू लेके 13 डुप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है। खैर, मैं फिर इसको बाद में इस वाले कमांड को एक दफ़ा वेरीफाई करता हूँ। बाकी डैश एन से आप लोगों को पता चल गया कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक आपने देखनी है तो किस तरह देखनी है। ठीक है, डैश एन लगा के लाइन 5 से लेके 13 तक आपने चीज़ें देखनी है, तो वो आपको सारी शो हो जाएंगी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, लाइन 5 से लेके 13 तक उसने आपको रिजल्ट शो कर दिया। बाकी यार यही था इसका। एन नहीं लगाएंगे तो वो शो हो जाती है, पता नहीं क्यों डुप्लीकेट प्रिंट कर रहा है, गलत आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस फाइल के अंदर हर लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाए, हर लाइन के बाद एक ब्लैंक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाए। इसके लिए हम लोग करते हैं सेड कैपिटल जी और फाइल का नाम। ठीक है, इसमें ये देखो क्या हो गया, हर फाइल के बाद एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ऐड होगी है। ठीक है, बाकी आपको पता है ब्लैंक लाइन कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हो सेड। अगर आपने रिमूव करनी हो, आपसे गलती से चेंजिंग होगी हो, ठीक है। इसका था डैश, ओ सॉरी, ये नहीं नहीं, डॉलर साइन, उसके बाद फिर बैक स्लैश, बैक स्लैश के बाद आपने डी यूज करना है। ठीक है, इस तरह क्या होती है, बैक वो एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, एंड पे आपने फाइल का नाम दे देना है। अब इसकी एक और चीज करके दिखाता हूँ, लास्ट चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अब ये साइनफेल्ड लिखा हुआ है ना, साइनफील्ड, अब ये कितनी दफा आया हुआ है, एक दफा, दो दफा, 3 दफा। ठीक है, ये 3 दफा आया हुआ है साइनफेल्ड। अब आप चाहते हो कि इस लाइन में भी चेंज हो जाए साइनफेल्ड, जिसको हमने रिप्लेस करना है, ये भी चेंज हो जाए, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। और ये वाला जो है ना, ये चेंजेस, इसकी चेंज ना हो। पहले तो इसकी लाइन नंबर देखनी, किस लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं लाइन पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि साइनफेल्ड को अकेला एस से रिप्लेस करना है, अकेले एस से, लेकिन जो लाइन नंबर 8 है उसमें चेंजेस ना हो। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेड, वही सिंगल कोट, उसके बाद हमने लिखना है 8 लाइन। बैंक का मतलब होता है कि इस लाइन को छोड़ के, उसके बाद एस फॉर सब्स्टिट्यूट, किसे, साइनफेल्ड को रिप्लेस कर दो कैपिटल एस के साथ ग्लोबली, और फाइल का नाम साइनफेल्ड कैरेक्टर्स। अब इसका क्या हो रहा है, सेड कमांड यूज किया कि लाइन 8 को छोड़ के साइनफेल्ड को सब्स्टिट्यूट कर दो एस के साथ ग्लोबली। ठीक है, एंटर कर दो। तो ये देखो, पहला वाला भी साइनफेल्ड एस के साथ चेंज हो गया, दूसरा वाला भी, और ये 8th लाइन वाला वैसे का वैसा ही है। ठीक है, एग्जैक्ट यही चीज हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, वीआई के अंदर। वीआई के अंदर भी मैं आपको करके एक दफा दिखा देता हूँ। ये तो इसमें क्लियर हो गया, मैं एक दफा वीआई में भी आपको करके दिखा देता हूँ। वीआई साइनफेल्ड कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर क्या करना है हम लोगों ने, अब हम लोग देखो, स्केप मोड के अंदर है, नॉर्मल मोड के अंदर, हमने इंसर्ट मोड के अंदर नहीं जाना। आप लोगों ने साइन डालना है कॉलन का। ठीक है, कॉलन का साइन ऐड करने के बाद आप लोगों ने डालना है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आप लोगों ने लिखना है एस, एस फॉर सब्स्टिट्यूट,
किस वाले को, साइनफेल्ड को आपने सब्सटीट्यूट करना है। वो देखो साथ साथ आपको क्या करी जा रहा है, मार्क भी करी जा रहा है। साइनफेल्ड को आपने सब्सटीट्यूट करना है फॉर एग्जांपल पीटर के साथ, पीटर के साथ करके आपने एंड पे डाल देना है वापस स्लैश, और आपने कर देना है इंटर। तो वो देख रहे हो जितने साइनफेल्ड थे वो नीचे उसने बता भी दिया, 3 सब्सटीट्यूशन हुई है 3 लाइन के अंदर। ये पहली वाली, दूसरी वाली, और पहली, 8वीं और लास्ट लाइन, इसमें क्या हो गया सब्सटीट्यूट। अब वापस से हमने उसने साइनफेल्ड में जाना है, या आप यू भी दबा दोगे तो अंडा हो जाएंगी चेंजेस, ठीक है। यू दबाओगे तो क्या हो जाएंगी, वापस उन्हीं में आ जाएगी। बाकी दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ, कॉलन, परसेंटेज, उसके बाद एस, एस फॉर सब्सटीट्यूट, फिर वो साइनफेल्ड जो आपने लिखना है, ठीक है, साइनफेल्ड, और स्लैश, फिर जो भी आपने नाम देना है उसके बाद फिर स्लैश, ठीक है। उससे क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएंगे। इंटर कर दोगे तो वो सारे बटन, सारे क्या हो जाएंगे, कीज रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये वाला आपको सेट कमांड। मुझे बता दें ताकि मैं फिर अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें, और मेन टॉपिक है वो आज का। क्लियर हो गया सेट कमांड, मुझे मैसेज कर दो। कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो, फिर लास्ट वाले पे मूव करें। यस, ओके। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, मेन टॉपिक है वो है यूजर अकाउंट मैनेजमेंट। यूजर के अकाउंट कैसे मैनेजमेंट करते हैं, यूजर अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले यूजर ऐड, कोई यूजर ऐड करना है, कोई ग्रुप ऐड करना है, ग्रुप डिलीट करना, यूजर को डिलीट करना है, ग्रुप को डिलीट करना है, यूजर की मॉडिफिकेशन करनी है, एटसेट्रा, पासवर्ड फाइल, एक्सट्रा एटसेट्रा, ग्रुप फाइल, ईटीसी शैडो फाइल, ठीक है। तो इन ये फाइल्स क्या कौन कौन सी होती हैं। अब सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट के लिए आपको यूज करना चाहिए रूट का अकाउंट, रूट यूजर यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने बार बार एटसेट्रा शैडो वाली फाइल्स और ये पासवर्ड वाली फाइल्स देखनी होती है, तो उसमें हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्विच कर जाते हैं अपने रूट पे। रूट पे आप यहाँ पर लिखो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपको पता चल जाएगा रूट में हु एम आई, वेरीफाई कर लो रूट ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जांपल एक यूजर ऐड करना है, हम लोग क्या करते हैं, यूजर ऐड, और उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, ठीक है। यूजर क्या हो गया, ऐड हो गया, प्रॉम्प्ट हमें वापस मिल गया विदाउट एरर, तो इसका मतलब यूजर ऐड हो गया। हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लोग करेंगे आईडी स्पाइडरमैन। तो ये देखो, ये न्यू यूजर क्रिएट हुआ है स्पाइडरमैन के नाम से, ठीक है। उसके बाद उसको ग्रुप आईडी असाइन हुई है, ये इधर यूजर आईडी असाइन हुई है, इधर ग्रुप आईडी असाइन हुई है, ये इसका ग्रुप क्रिएट हुआ है, ऑटोमेटिकली ग्रुप असाइन हो जाता है, ठीक है। ग्रुप बन भी जाता है, जैसे ही नया यूजर बनता है उसके नाम से ही ग्रुप भी बन जाता है, ग्रुप आईडी भी असाइन हो जाती है, उसको यूजर आईडी भी असाइन हो जाती है, ठीक है। और बाकी बताया हुआ है कौन से ग्रुप के अंदर है, ग्रुप स्पाइडरमैन के अंदर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सीडी करके होम में जाते हैं, होम के अंदर सबका डाटा पड़ा होता है, इधर हम लोग करते हैं ls माइनस एल टी आर। तो ये देखो हमारे पास इस टाइम दो यूजर है, एक जीरी पर जिसे हम लोग काम कर रहे थे, और एक स्पाइडरमैन, ठीक है। ये देखो स्पाइडरमैन ऐड हो गया, ये यूजर स्पाइडरमैन है, और ग्रुप कौन सा है, स्पाइडरमैन है, ठीक है। ये वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग ग्रुप ऐड करते हैं, ग्रुप, ग्रुप ऐड सुपर हीरोज, ठीक है। अब ग्रुप भी ऐड हो गया, प्रॉम्प्ट हमें वापस मिल गया, इसका मतलब क्या है, ग्रुप बन चुके हैं। ग्रुप कैसे वेरीफाई करेंगे, कैट ईटीसी ग्रुप, इंटर करोगे तो आप सबसे लास्ट पे देखो दो ग्रुप बने। जैसी देखो, जब हम लोगों ने अपना सबसे पहले जी रीपर का यूजर बनाया था, उसका भी ग्रुप ऐड हुआ था, स्पाइडरमैन बनाया है यूजर, तो उसका भी ग्रुप बन गया ऑटोमेटिकली, और उसके बाद सुपर हीरोज का भी ग्रुप ऐड हो गया। एक्स का मतलब होता है पासवर्ड, ठीक है, ये एक्स पासवर्ड को शो करता है, और ये जो होती है ये ग्रुप आईडी है, ठीक है। ग्रुप वाली फाइल देखेंगे तो इसका मतलब होता है ग्रुप आईडी है। इसके बाद हम लोग जाते हैं, ये भी हमारा ग्रुप भी क्रिएट हो गया, हमने देख भी लिया, वाप सीडी होम में ही है, इधर ls माइनस एल करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो वही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही ग्रुप है, और स्पाइडरमैन ही ये है इसका यूजर है। अब हम लोग करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ना यूजर स्पाइडरमैन, इसको डिलीट कैसे करना है।
यूजर डिलीट, ठीक है, डैश आर और स्पाइडरमैन। अब डैश आर क्या करता है? डैश आर का मतलब होता है कि इसकी जो होम डायरेक्टरी है ना, उसका फोल्डर भी डिलीट कर दो साथ ही। जब यूजर डिलीट करना है, उसकी होम डायरेक्टरी को भी डिलीट कर दो, ठीक है। डैश आर का ये मतलब है। यूजर डेल क्या कर, अकेला यूजर डेल करोगे होम डायरेक्टरी नहीं डिलीट होती, ठीक है। तो यूजर डेल दबा के, यूजर डेल लिख के डैश आर लिखोगे, तो इसका मतलब है कि स्पाइडरमैन यूजर भी डिलीट कर दो, उसके साथ साथ उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट कर दो। ये इंटर करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो वो देखो उसकी होम डायरेक्टरी भी साथ ही उड़ गई है, ठीक है। दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, ls माइनस एल टी आर, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग एक ग्रुप ऐड करते हैं, न्यू ग्रुप। किस तरह वेरीफाई करेंगे? कैट etc ग्रुप, ठीक है। तो वेरीफाई करो, न्यू ग्रुप बन गया है और ग्रुप को ग्रुप आईडी भी असाइन हो गई है। अब ग्रुप को कैसे डिलीट करना है? ग्रुप डिलीट न्यू ग्रुप, इंटर करो, वेरीफाई कर लो, तो वो देखो ग्रुप भी डिलीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने स्पाइडरमैन मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया था। हाँ, हम लोग दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आगे उस पर काम करना। यूजर ऐड स्पाइडरमैन, वापस से वेरीफाई कर लें इसको, बल्कि इधर भी कर लेते हैं, यूजर माइनस, ठीक है, ls माइनस एल टी आर। तो देखो स्पाइडरमैन यूजर भी क्रिएट हो गया। क्रिएट कैट एटसेट्रा सैश पासवर्ड, पासवर्ड की फाइल देखेंगे तो उधर भी स्पाइडरमैन शो हो रहा है, क्योंकि यूजर हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं यूजर की मॉडिफिकेशन करनी है। यूजर की क्या करनी है? मॉडिफिकेशन, उसमें चेंजिंग करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं? यूजर मॉड डैश जी, यूजर मॉड, यूजर की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और डैश जी का मतलब है इसको ग्रुप में ऐड कर दो। किस ग्रुप में? सुपर हीरोज के ग्रुप में। किस यूजर को? स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन यूजर की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं सुपर हीरोज के ग्रुप के अंदर, जो हमने ग्रुप अभी क्रिएट किया था। इंटर कर दो। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ग्रेप करो। ग्रेप का आपको मतलब पता है, फिल्टर करने के लिए ग्रेप स्पाइडरमैन etc स्लैश ग्रुप। अब आप चेक करो, स्पाइडरमैन जो यूजर था, ठीक है, वो दो जगह पर है। जिसमें एक तो स्पाइडरमैन मूव हो गया है सुपर हीरोज के ग्रुप में, और दूसरा वो अपने ग्रुप के अंदर भी है, ठीक है। अपने ग्रुप के अंदर भी है, और जो न्यू ग्रुप क्रिएट किया था हमने, उसको भी उसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इधर आपको इसकी होम डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। सॉरी, देखो ये तो चेंज हुई नहीं। हमने ग्रुप हालांकि चेंज कर दिया था, मॉडिफिकेशन कर दिया था कि स्पाइडरमैन को मूव कर दो, स्पाइडरमैन को ऐड कर दो सुपर हीरोज के अंदर। जब भी न्यू यूजर क्रिएट होता है ना, या कोई भी यूजर आप क्रिएट करोगे, वो वो ना अपने ही ग्रुप के अंदर रहता है। जो उसको यूजर को ग्रुप यूजर बनाते हुए उसको ग्रुप असाइन हुआ था ना, वो उसी ग्रुप के अंदर ही रहता है। उसको किस तरह चेंज करते हैं? आपको एक कमांड पता था, चेंज ग्रुप। चेंज ग्रुप कमांड के थ्रू हम लोग प्रॉपरली उसको किसी भी ग्रुप के अंदर असाइन कर सकते हैं। चेंज ग्रुप हमने किया था ना। अब इधर स्पाइडरमैन लिखा आ रहा है ना, हम चाहते हैं कि इसका टोटली ग्रुप चेंज हो जाए और किस पे चले जाए? सुपर हीरोज पे। हम लोग क्या करेंगे? चेंज ग्रुप डैश आर, आर का मतलब होता है रिकर्सिव, सुपर हीरोज और स्पाइडरमैन। अब हम लोग चाह रहे हैं कि स्पाइडरमैन की जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज बनी हुई है ना, उनकी सारों की, उस सारों का ग्रुप चेंज होके किस पे आ जाए? सुपर हीरोज पे आ जाए। इंटर करें, वेरीफाई करें, तो ये देखो इसका क्या हो गया? ग्रुप चेंज। हालांकि हमने पहले भी स्पाइडरमैन को ऐड किया था सुपर हीरोज के ग्रुप में, उस टाइम चेंजिंग नहीं हुई थी। चेंज ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं? डैश आर का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं, बेशक उसकी होम डायरेक्टरी, उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, उन सबको चेंज कर दो, सुपर हीरोज वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। उन सब की परमिशंस के अंदर ग्रुप जो है वो सुपर हीरोज को कर दो, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कैट etc पासवर्ड वाली फाइल देखते हैं, ठीक है। इधर आओ, तो ये देखो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन है, उसके साथ ये इसका पासवर्ड है, ये इसकी यूजर आईडी है, ये इसकी ग्रुप आईडी है,
ये इसका वो है, होम डायरेक्टरी का पाथ है। और ये कौन सा शेल यूज कर रहा है? बिन बैश शेल यूज कर रहा है, ठीक है। ये पासवर्ड की फाइल होगी। उसके बाद etc ग्रुप वाली फाइल, सॉरी, etc ग्रुप वाली में देखोगे तो ये देखो जो जो ग्रुप बने हुए हैं, ये ग्रुप आईडी है, ठीक है। ये फिर यूजर, सॉरी, ये स्पाइडरमैन की ग्रुप आईडी है, ये सुपर हीरोज की ग्रुप आईडी है, ये जी रीपर की ग्रुप आईडी है। ग्रुप आईडी, यूजर आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जितने भी आप लोग यूजर खुद बनाओगे ना, जितने भी आप खुद क्रिएट करोगे, वो सारे 1000 से स्टार्ट होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखनी है। 1000 से स्टार्ट होते हैं, 1000। ये देखो 1001, 1002, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमने जी रीपर बनाया था, उसको 1000 असाइन हुआ। मैं एक मिनट ना आपको पासवर्ड वाली फाइल में यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ये बनाया था जीरी पर यूजर, उसको 1000 असाइन हुई थी। उसके बाद हमने स्पाइडरमैन दूसरा यूजर बनाया, उसको 101 असाइन हुई है। इसी तरह फिर आगे 102, 103 इस तरह चलती जाएगी। और ग्रुप में हमने सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला यूजर क्रिएट ही जीरी पर हुआ था, उसको 1000 आईडी असाइन हुई थी। फिर उसके बाद हमने सुपर स्पाइडरमैन यूजर क्रिएट किया था, उसके साथ साथ उसका ग्रुप भी है, ग्रुप भी ऐड हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसको 101 असाइन हुई है। फिर सुपर हीरोज ग्रुप बनाया था, उसको 102 असाइन होगी, ठीक है। इसी तरह ये इसमें सारी ग्रुप की डिटेल होती हैं, उसमें यूजर्स की डिटेल होती हैं। फिर कैट etc शेडो करोगे तो इसके अंदर डिटेल्स होती हैं यूजर के पासवर्ड की। जो उधर डैश एक्स लिखा हुआ था ना, उस ये एटसेट्रा वाली फाइल में जाओ आप, पासवर्ड वाली फाइल में। ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली शेडो फाइल के अंदर पासवर्ड होता है, ठीक है। शेडो में जाओगे तो ये जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये एक्स है, जो पासवर्ड वाली फाइल के अंदर एक्स है। फिर ये फिर इसको पासवर्ड एजिंग कहते हैं, कि आपका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा। ये 99,999 डेज बाद हमारा पासवर्ड एक्सपायर होगा। ये टॉपिक हम लोग कल आएंगे कि ये किस तरह चेंज करना है, कि यूजर ये सारे बाकी कॉलम्स किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। ये कल करेंगे। उसके बाद हम लोग किसी, वो क्या कहते हैं, आप ग्रेप कमांड के थ्रू अपने स्पाइडरमैन करो, ग्रेप स्पाइडरमैन एटसेट्रा। पासवर्ड वाली फाइल में आपने अकेला ये तो देखो, डायरेक्टली आप एक एक जो भी आपको यूजर चाहिए आप डायरेक्टली भी पिक कर सकते हो एटसेट्रा की वो पासवर्ड वाली फाइल से। किसके थ्रू? ग्रेप के थ्रू। तो आपको अकेला एक रिजल्ट शो होगा जो आपको रिक्वायर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से एक दफ़ा आपको पासवर्ड वाली फाइल में लेके जाता हूँ। इधर आप ये देख रहे हो, ये एम्प्टी लाइन, ये बिल्कुल एम्प्टी कॉलम, जिस तरह इधर 0D रीपर्स है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है। ये क्या होता है? ये यूजर की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। ये क्या होती है? यूजर की डिस्क्रिप्शन होती है। अब आप चाहते हो कि आप स्क्रैच से एक नया यूजर बना रहे हो, ठीक है। आपने उसको अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन असाइन करनी है, अपनी मर्जी से उसकी होम डायरेक्टरी असाइन करनी है, अपनी मर्जी से उसको ये आपने शेल असाइन करनी है। तो वो आप लोग कैसे करोगे? उसको उसको करने का तरीका है यूजर ऐड। आपको पता है यूजर किस तरह ऐड करते हैं। यूजर ऐड के अंदर आप चाहते हो उसको ग्रुप भी आपने असाइन कर रहा है, ग्रुप आप उसको असाइन कर रहे हो सुपर हीरोज का जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद उसको शेल असाइन कर रहे हो। शेल कौन सी असाइन कर रहे हो? बिन बैश। यूजर्स के लिए बिन बैश ही सबसे इजी शेल है, और सबसे वर्किंग जो अच्छी शेल है वो बिन बैश ही है, ठीक है। यूजर ऐड डैश जी का मतलब इस यूजर को ऐड करो सुपर हीरोज के ग्रुप के अंदर। डैश एस मतलब हम उसको साइन कर रहे हैं बैश की शेल। डैश सी का मतलब है डिस्क्रिप्शन, हम इसको अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। आयरन मैन करेक्टर, ठीक है। डैश एम डैश डी मतलब हम इसको असाइन कर रहे हैं इसकी होम डायरेक्टरी। इसकी होम डायरेक्टरी होनी चाहिए होम के अंदर, और उसका नाम होना चाहिए आयरन मैन, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट पे आपने उसको दे देना है यूजर का नाम जो आपने क्रिएट करना है। यूजर ऐड डैश जी मतलब इस यूजर को ऐड कर दो सुपर हीरोज के ग्रुप के अंदर, इसको असाइन कर दो बैश की शेल, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दो आयरन मैन करेक्टर। डैश डी का मतलब है इसका जो होम डायरेक्टरी का पाथ है वो ये होना चाहिए, और यूजर का नाम है आयरन मैन, और इंटर कर दो। वेरीफाई करो। किस तरह वेरीफाई करोगे? आयरन मैन, सॉरी, ग्रेप आयरन मैन
एटसेट्रा पासवर्ड वाली फाइल से। तो ये देखो, आयरन मैन हमारे यूजर का नाम है, उसको असाइन हुई है आईडी 102, ग्रुप आईडी असाइन हुई है 102। इसका करेक्टर कौन सा, आयरन मैन करेक्ट, और इसकी डिस्क्रिप्शन आयरन मैन करेक्टर है, ठीक है। इसका पाथ है होम आयरन मैन, और इसको असाइन हुई है शेल बिन बैश की, ठीक है। बाकी आप ग्रुप्स भी देख लो, वेरीफाई कर लो, एटसेट्रा ग्रुप। आयरन मैन किधर गया, नहीं बल्कि हमने उसको ऐड किया था सुपर हीरोज वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो किस तरह वेरीफाई करेंगे, एल एस माइनस एल टी आर, एल एस माइनस एल टी आर करोगे तो वो देखो उसको सुपर हीरोज वाला असाइन हो गया ग्रुप, ठीक है, जो हमने उसको दिया था, ठीक है। क्यों क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्रिएट होने नहीं दिया, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आयरन मैन के नाम से ही वो नया ग्रुप ऐड होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमने उसको कहा है कि उसको ऐड ही सुपर हीरोज के ग्रुप में करो, तो वो इसीलिए ग्रुप नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। और अभी आप एक और चीज देखोगे पासवर्ड वाली फाइल के, शेडो वाली फाइल के अंदर, तो ये देखो आयरन मैन और स्पाइडर मैन के साथ ये स्ट्रिंग नहीं आ रही। ये स्ट्रिंग क्यों नहीं आ रही, हमने पासवर्ड ही नहीं असाइन किया यूजर्स बनाते हुए। अब यूजर्स को पासवर्ड कैसे असाइन करना है, आपने लिखना है पासवर्ड और आगे यूजर नेम। जिस तरह आयरन मैन को हमने पासवर्ड असाइन करना है, आप पासवर्ड लिखो, उसके बाद स्पेस देके यूजर का नाम लिखो, इंटर कर दो और इधर पासवर्ड दे दो, ठीक है। पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड ही नहीं मैच हुआ। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आयरन मैन का चेंज किया है, वापस शेडो की फाइल में जाते हैं तो देखो क्या हो गया, सॉल्ट ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह स्पाइडरमैन को भी पासवर्ड देना हो तो किस तरह देंगे, वो भी इसी तरह होगा, ठीक है। पासवर्ड किस तरह उनको देना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अक्सर जब यूजर्स बनाते हैं तो उसका पासवर्ड स्टार्ट में नहीं रखते, रखना या देना भूल जाए, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि स्टार्ट में किस तरह करते हैं, पासवर्ड देते हैं स्टार्टिंग में ही। आप यूजर जब क्रिएट करते हो तब कैसे पासवर्ड, वो सारी चीजें ना कल बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो खुद से पासवर्ड देते हैं वो पासवर्ड दे के और आगे जो भी यूजर नेम है जिस तरह स्पाइडरमैन को देना हो, ठीक है, इसी तरह। तो ये आज हमारा टॉपिक था, क्लियर हो गया इधर टॉपिक। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, वैसे भी मीटिंग भी एंड होने वाली है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। हमने इधर तक कर लिया है, ठीक है। यूजर अकाउंट मैनेजमेंट, सेड कमांड और वी आई विम हो गया, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये टॉपिक, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ओके, चलो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा अगर कल क्लास हुई, नहीं तो इंशाल्लाह फिर अगर हुई तो मैं पहले बता दूंगा, घंटा 2 घंटे पहले। नहीं तो फिर इंशाल्लाह अगर नहीं बताया तो फिर कल नहीं परसों होगी, ठीक है। तब तक आप लोग ये सारी चीजें बैठ के ना रिवाइज भी कर लो, पिछले वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। ओके, फिर मीटिंग एंड करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।